हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल मिशन यूपी बोर्ड में। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में कक्षा 10 के हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन की जो लिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर, इसकी हम चर्चा करेंगे। उत्तर सहित दिया गया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे से गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। तो आइए हम जानते हैं। ये 2026 में पूछे गए प्रश्न हैं जो 2027 के पेपर में भी पूछ लिया जा सकता है। जो यह क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। तो आइए देर न करते हुए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दिया गया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती रहेगी या गिराती है, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। कवि पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी जो हमारे एग्जामिनर हैं वो पूछ रहे हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए हम सबसे पहले संदर्भ पर चर्चा करते हैं। हम संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, संदर्भ क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो हमारा पहला प्रश्न फिनिश हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए व्याख्या करते हैं। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे? तो हमें कुसंग का ज्वर सबसे भयानक 5 से यहाँ तक दिया रहेगा। आपको सिर्फ उसी लाइन का व्याख्या करना है जिसके नीचे अंडरलाइन होगा, बल्कि जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं होगा हम उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमारा दिया है किसी युवा का पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती है, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर नंबर 2 व्याख्या, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी, तो हाँ ये सही बात है कि यदि कोई व्यक्ति बुरा है तो हमें बुरा ही शिक्षा देगा, तो वह उसके पैरों में बंधे उस चक्की अर्थात भारी पत्थर के समान होगी जो उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर कोई
मान लीजिए दोस्त है वो आपसे जल रहा है तो वह आपकी उन्नति नहीं देखना चाह रहा है, ठीक। उसके बाद और प्रतिदिन अवनति की ओर ले जाएगी, यानी कि आपको और अवनति मतलब जिससे उन्नति होता है आगे बढ़ना, तो यह पीछे की ओर ले जाएगी। अर्थात नहीं ये वह बल्कि उन्नति नहीं कर पाएगा। जो बुरे लोगों की संगत करेगा वह उन्नति नहीं कर पाएगा। यदि हमारी संगति अच्छी होगी, हाँ अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें अच्छी सीख मिलेगी, अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें बुरी सीख मिलेगी। वह हमारे उस बाहु यानी सहारे के समान होगी। अगर हम अच्छा लोग की संगत करेंगे तो वह हमारा साथ देंगे, जो हमेशा उन्नति के मार्ग में सहायता होगी। अगर हम अच्छे भले लोगों के साथ रहेंगे तो वह हमारी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, यानी सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है यह। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। सुदृढ़ बाहु, देखो सुदृढ़ बाहु का अर्थ है इसके विपरीत एक अच्छी संगति यानी सच्चा मित्र, सहारा देने वाली। सुदृढ़ बाहु शक्तिशाली भुजा के समान होता है, यानी सुदृढ़ बाहु का मतलब शक्तिशाली भुजा, यानी अगर हमारा सच्चा मित्र है तो वह हमारे शक्तिशाली भुजा के समान होगा। अगर आपको इस वीडियो में लग रहा है कि कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपके लिए, अगर आप कक्षा 10 में हैं, 11 में हैं, 12 में हैं यूपी बोर्ड से, तो यह 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हर वह क्वेश्चन लाएगा जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो। इसी प्रकार की हम वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा, ना कि महत्वपूर्ण नहीं होगा, ठीक। चलिए आज यहीं पे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।